सो वेलकम बैक टू द चैनल। करंटली वी आर इन सेक्टर 47 एंड इस वीडियो में आप ये प्रोजेक्ट देखेंगे जिसके बारे में मार्केट में बहुत कम नाम आता है एंड दिस इज़ वन ऑफ द प्रोजेक्ट्स जो बहुत ही वेल मेंटेन्ड है, बहुत ही स्पेशियस लेआउट्स आपको मिलते हैं एंड दिस इज़ अगेन इन द सेंटर ऑफ गुड़गांव। सेक्टर 47 में ये प्रोजेक्ट आता है एंड यू आर सीइंग द ब्यूटी ऑफ दिस प्रोजेक्ट जस्ट अराउंड ऑन योर स्क्रीन्स। दिस इज़ बेस्टेक पार्क व्यू स्पा। तो बेस्टेक का ये वन ऑफ दी मोस्ट प्राइम प्रोजेक्ट है इनके जितने भी डिलीवर्ड प्रोजेक्ट्स हैं उसमें से। एंड अगर आपने बेस्टेक पार्क व्यू 1 और पार्क व्यू सिटी 2 का नाम सुना हुआ है, सो यू माइट हैव अ डिफरेंट पिक्चर ऑफ बेस्टेक डेवलपर, बट जो ये इनका प्रोजेक्ट है मेट बी लोकेशन इज़ अ वेरी गुड एडवांटेज ऑफ दिस प्रोजेक्ट। मेंटेनेंस आपको दिख रही है, द साइजेस ऑफ द रूम्स एंड द लेआउट विच दिस प्रोजेक्ट इज़ ऑफरिंग यू इज़ वेरी ग्रेट, जो आप इस वीडियो में आगे देखेंगे। And coming towards the video part, my name is Mukul Pava. I am second generation real estate agent based out of Gurgaon. We're actively working in the Gurgaon market, and today I'm going to be reviewing this beautiful society named Bestech 47. You guys can check out the details of the layout which I'm going to be showcasing in the description box below, so you can get a better idea on the location and things around this project. So this is the green landscaping area जहाँ पर अभी हम खड़े हैं. And quickly I'm going to be showcasing you a layout of 3 BHK over here, and then I'm going to be taking you अगर टाइम मिलता है तो मैं आपको एक बार क्लब का कुछ शॉट भी दिखा दूंगा that how beautifully the club of the premises is maintained. So stay tuned in the video. Do like this video अगर आपको ये वीडियो में कुछ भी हेल्प होती है अपने हाउस हंट में। एंड अगर आप कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स देख रहे हैं, आयरियो विक्ट्री वैली, M3M मर्लिन और ये सारे प्रोजेक्ट्स अगर आप देख रहे हैं, सो इसको चेकआउट करना बनता है बिकॉज द लेआउट यू आर गेटिंग इज़ वेरी स्पेशियस। सो दिस इज़ योर ग्रीन एरिया। तो मैं आपको लेआउट दिखाने से पहले मैं आपको कुछ बाहर का व्यू दिखा रहा हूँ। एंड दिस इज़ योर ग्राउंड प्लस 14 स्टोरीज़ के टावर्स। यहाँ पर आपको ग्राउंड फ्लोर के अपार्टमेंट्स भी मिल जाते हैं, स्पेसिफिकली गार्डन वाला यूनिट नहीं मिलता है, यहाँ पर बालकनीज़ ही हैं। एंड दिस इज़ द स्पोर्ट्स एरिया ऑफ द प्रोजेक्ट। तो सामने आपको मिल रहे हैं 2 बैडमिंटन कोर्ट्स, then you have this volleyball court मेरे सामने, and then this is the lawn tennis area. So these are the 3 games जो इस सेक्शन में आते हैं। Then there is the club house आपका यहाँ से आगे जाके जो ग्रीन एरिया आता है वहाँ पर आपको क्लब हाउस मिलता है। एंड विजिटर पार्किंग्स की काफ़ी स्पेस है, मेंटेनेंस काफ़ी अच्छी है सोसाइटी की। एंड गाड़ी आ रही है, हम साइड हो जाते हैं। तो दिस इज़ योर द एरिया। आपको यहाँ से लेफ़्ट लेते हैं तो आपको एक पेट्स का पार्क मिल जाता है। सो दिस इज़ पेट फ्रेंडली सोसाइटी, एंड इफ़ यू ओन अ पेट यू कैन रीड दिस, सो बस किसी को दिक्कत ना हो। सो दिस इज़ द एरिया एंड हम जा रहे हैं यहाँ पे आयरिस टावर में टू शो यू दिस 2470 स्क्वायर फीट ऑफ 3 BHK। एंड सो मैं आपको मिलता हूँ डायरेक्टली इसके लेफ्ट लॉबी के एरिया में। सो दिस इज़ द 9th लेवल वेयर वी आर स्टैंडिंग राइट नाउ। ये आपका फ्लोर लॉबी एरिया है। आपको यहाँ पर राइट साइड में 2 जॉनसन्स के एलिवेटर्स मिलते हैं। द टावर हाइट इज़ ग्राउंड प्लस 14 स्टोरीज। एंड यहाँ पर आपको एक फ्लोर पर 2 अपार्टमेंट्स मिलते हैं। तो एक अपार्टमेंट वो है जो अभी हम देख रहे हैं, एंड द अदर अपार्टमेंट इज़ ऑन दिस साइड। फायर एग्जिट का डोर आपको यहाँ पर मिल जाता है ऑन द लेफ्ट साइड, और लेफ्ट लॉबी से आपको ये व्यू मिलता है। सो दिस इज़ सेक्टर 47 अगेन, जैसा कि मैंने कहा। एंड वहाँ पर आपका SS हिबिस्कस, बानी स्क्वायर, देन दैट इज़ गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन वाला एरिया आ जाता है। एंड दिस इज़ द 9th फ्लोर जहाँ पर अभी हम खड़े हैं। सो द एरिया विच वी आर लुकिंग एट राइट नाउ इज़ ऑफ 2470 स्क्वायर फीट फॉर द साइज ऑफ 3 BHK प्लस सर्वेंट। इसके बाद भी आपको इससे बड़े साइजेस भी मिल जाते हैं। विल टॉक अबाउट द साइजेस लेटर ऑन। और ये हमारा लेफ्ट लॉबी एरिया है जैसा कि जिसमें हम खड़े हैं। एंड दिस इज़ द मेन एंट्रेंस डोर ऑफ द अपार्टमेंट। अपार्टमेंट के मेन एंट्रेंस डोर के साथ में ही आपको राइट साइड में सर्वेंट रूम का एक डोर मिल जाता है, जिसके साथ में अटैच्ड बालकनी और एक अटैच्ड बाथरूम, एंड देयर इज़ अ विंडो प्रोविजन ऑल्सो गिवन। दिस इज़ द मेन एंट्रेंस डोर ऑफ द अपार्टमेंट। जब आप एंटर करते हैं सो यू आर फेसिंग प्योरली वेस्ट, एंड जब आप एग्जिट कर रहे हैं यूनिट से यू आर फेसिंग प्योरली ईस्ट। एंड दिस इज़ योर फॉयर एरिया जो आपकी प्राइवेसी को मेंटेन रखता है, और एक आपको एक्स्ट्रा स्पेस मिलता है जस्ट टू यूज़ दिस एरिया फॉर सम शू रैक्स और सम काइंड ऑफ कैबिनेट्स और समथिंग। आप इसमें से कहीं पर भी बना सकते हैं। एंटरिंग इन साइड दिस लेआउट,
आपका फर्स्ट बेडरूम आ जाता है लेफ्ट साइड में, किचन ऑन द राइट साइड, इस तरफ में आपका किचन आ जाता है जिसके साथ में सर्वेंट रूम कनेक्टेड है। एंड देन दिस इज द लिविंग डाइनिंग सेक्शन। सो दिस इज द डाइनिंग एरिया, किचन के साथ में लगता है। एंड लेफ्ट साइड में आपको मिल जाता है इसका लिविंग एरिया। दोनों ही जो एरियाज हैं वो डिवाइडेड हैं इस मिडल एली से। एंड दिस लुक्स मोर स्पेशियस दैन एल शेप लिविंग डाइनिंग एरिया या फिर आई शेप में एक लिविंग डाइनिंग एरिया जो रहता है, उससे बेटर आपको स्पेस मिलती है इस वाले लेआउट में। एंड ऑल्सो मैंशनिंग, आपके एक फ्लोर पर 2 ही अपार्टमेंट्स रहते हैं, सो यू आर गेटिंग गुड क्रॉस वेंटिलेशन इन दीज अपार्टमेंट्स। सो आपको एक तरफ से पार्क का व्यू मिलता है एंड द अदर साइड यू आर गेटिंग गुड सन फेसिंग यूनिट्स। आप कोई भी अपार्टमेंट लेते हैं अगर इस सोसाइटी में तो। सो दिस इज द लिविंग डाइनिंग एरिया। एक बेडरूम मैंने बता दिया फर्स्ट में है। एंड देन इसके बाद आपको मिलते हैं 2 अदर बेडरूम्स, एक मास्टर बेडरूम एंड द सेकेंड बेडरूम। उन तीनों बेडरूम्स के साथ एक अटैच्ड रेस्ट रूम आपको मिलता है, साथ में ही आपको एक पाउडर रूम का प्रोविजन भी मिलता है। एंड अगेन जो सर्वेंट रूम है उसके साथ भी आपको कनेक्टेड बाथरूम मिलता है। सो दिस इज द लिविंग डाइनिंग एरिया। एंड देन क्विकली शोइंग यू द व्यू फ्रॉम द फ्रंट बालकनी। सो जो इसकी ये वाली मेन बालकनी है, दिस इज द एरिया जहाँ से आपको इसका व्यू पूरा दिखता है सोसाइटी का। सो दिस इज नॉर्थ फेसिंग एंड दिस इज हाउ ब्यूटिफुली द प्लेस इज मेंटेन्ड। तो जितना भी आप ये ग्रीन एरिया देख रहे हैं, दिस इज ऑल दिस। जो सामने आपको वो हाई राइज टावर्स दिख रहे हैं, दिस इज ऑल बेस्टेक पार्क व्यू स्पा। एंड बीच में उसका एक क्लब हाउस है, अगर आपको दिख रहा है रूफ टॉप पे कुछ ग्रास वाला कुछ कंसेप्ट है वहाँ पर, तो वहाँ पर उसका नीचे क्लब हाउस बना हुआ है। एंड ऑल दीज टावर्स आर ऑफ दी सिमिलर कॉन्डोमिनियम। 13 एकर्स का ये प्रोजेक्ट है जिसमें आपको 400 अपार्टमेंट्स मिलते हैं। डेंसिटी कम्स टू अराउंड 30-31 अपार्टमेंट्स पर एकड़, विच इज़ लो डेंसिटी प्रोजेक्ट। द प्रोजेक्ट इज़ वेरी नाइसली मेंटेन्ड। व्यू आप मेरे सामने देख रहे हैं। रनिंग बालकनी मिलती है हमारे को इस तरफ में, और सेम आपको एक रनिंग बालकनी मिलती है उस तरफ में। नॉट अ रनिंग बालकनी, आपको उस तरफ में 2 बालकनीज मिलती हैं, एक डिवाइडेड है विद द मास्टर बेडरूम। यहाँ से हम आ जाते हैं अंदर, तो आपको लिविंग डाइनिंग एरिया का स्पेस का आइडिया मिल जाएगा। करंटली इसमें वाइट वॉश का काम चल रहा है जैसा कि आप देख रहे हैं। सो दिस यूनिट इज गेटिंग रेडी फॉर द रेंटल पर्पस, बट देर आर ऑप्शंस अवेलेबल ऑन रेंट एंड सेल बोथ। तो ये है इसका दूसरा बालकनी वाला एरिया जो है कनेक्टेड इसके डाइनिंग सेक्शन से। दिस इज़ प्योरली साउथ फेसिंग बालकनी। तो जब आप इस तरफ फेस करते हैं, यू आर फेसिंग प्योरली साउथ। एंड देन दिस इज़ दी विड्थ ऑफ द बालकनी, द स्पेस ऑफ द बालकनी यू आर गेटिंग। मेरे इस तरफ में अगर आप आएंगे तो आपको सर्वेंट रूम का एक डोर मिल जाएगा। मैं आपको उसकी स्पेस भी दिखा देता हूँ। एंड यहाँ पर आपको मिल जाता है इसका गैस पाइपलाइन का सेटअप। एंड दिस इज़ द स्पेस ऑफ द सर्वेंट्स क्वार्टर। इसमें आपको कुछ कैबिनेट्स, एक कर्टन रॉड और ये सारी चीज़ें, और पीछे आपको एक अटैच्ड बाथरूम का डोर भी मिल जाता है। यहाँ से हम वापस अपने लिफ्ट लॉबी एरिया में आ जाते हैं जहाँ से हमने अभी अपार्टमेंट के अंदर एंटर किया था। कमिंग आउट ऑफ दिस सर्वेंट्स क्वार्टर, तो नीचे का जो व्यू आपको दिख रहा है वो इस तरफ है। अगेन वहाँ पर कुछ पेट्स का एक बड़ा सा पार्क बनाया हुआ है उन्होंने, जस्ट फॉर द पेट्स। सो दिस इज़ द साइज ऑफ द किचन यू आर गेटिंग इन दिस लेआउट। 2470 स्क्वायर फीट का ये किचन साइज मिलता है। इन केस यू आर प्लानिंग टू बाय दिस प्रॉपर्टी, अगर आप इस प्रॉपर्टी को बाय करते हैं एंड यू स्पेंड सम मनी ऑन द इंटीरियर्स, दिस विल बी वन ऑफ द बेस्ट लेआउट्स यू कैन रिजाइड इन गुड़गांव। मे इट बी एनी हाई राइज प्रोजेक्ट ऑन एक्सटेंशन रोड, और उसके अलावा जो भी आपको हमारे चैनल्स में दिखते हैं, बिकॉज पर्सनली द लेआउट एंड द लोकेशन दिस प्रोजेक्ट गिव्स यू इज अनकम्पेरेबल टू एनी अदर। सो दिस वॉज द किचन एरिया। आप यू कैन गेट एन आइडिया कितना स्पेशियस है ये किचन। एंड कमिंग आउट ऑफ द किचन वी आर बैक इन द डाइनिंग सेक्शन ऑफ द लेआउट। तो यहाँ पर आपको डाइनिंग सेक्शन मिल जाता है। 2 कार पार्क्स मिलते हैं आपको इस प्रॉपर्टी के साथ में। जो प्रोजेक्ट है वो 2015-2016 के आसपास रेडी टू मूव हुआ था। एंड दिस इज गिविंग यू ऑल द एमिनिटीज़, अ वेरी वेल मेंटेन्ड क्लब हाउस जिसमें आपको सारी स्पोर्ट्स एमिनिटीज़ और सीनियर सिटीजन लाउंज, कार्ड्स रूम एंड बैंक्वेट हॉल, एक रेस्टोरेंट, ये सारी चीज़ें आपको, एंड अ स्विमिंग पूल ऑल्सो एंड अ जिम्नेजियम। तो ये सारी चीज़ें आपको एमिनिटीज़ आपके क्लब हाउस में मिल जाती है, विच आर वेरी ब्यूटिफुली मेंटेन्ड। दिस इज़ द लेआउट जहाँ पर अभी हम खड़े हैं, द लिविंग डाइनिंग एरिया, शोइंग यू द फर्स्ट बेडरूम। सो आपके घर के अंदर से आपको जब बाहर देखते हैं तो आपको कुछ ऐसा व्यू मिलता है इस लेआउट से। एंड देन आप आ जाते हैं हमारे फर्स्ट बेडरूम में।
सो आपको बेडरूम्स में वुडन फ्लोरिंग मिलती है तीनों बेडरूम्स में, एंड जो आपका लिविंग डाइनिंग एरिया है वहाँ पर आपको इटालियन मार्बल मिलता है। दिस इज द साइज ऑफ द फर्स्ट बेडरूम। फर्स्ट बेडरूम कनेक्टेड है इस रनिंग बालकनी से। दिस इज नॉर्थ फेसिंग बालकनी। इसमें आपको सनलाइट नहीं आएगी इस बेडरूम में, बट देयर विल बी एम्पल लाइटिंग। जैसा अभी आप देख रहे हैं दिन के कुछ 4 साढ़े 4 बज रहे हैं एंड वी हैव नॉट यूज्ड एनी लाइट्स एंड ऑल, तो लाइटिंग आपको काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। यहाँ पर आपको कुछ कबर्ड्स मिल जाते हैं। सो जैसा कि मैंने कहा, द यूनिट इज़ गेटिंग रेडी फॉर द रेंटल पर्पस, एंड यहाँ पर आपको इसका बाथरूम का वो मिल जाता है पूरा सेटअप, WC। देन देयर इज द शावर क्यूबिकल ऑन द राइट साइड एंड अ स्पेशियस दिस एरिया, द स्लैब वन, जहाँ पर आपका वॉश बेसिन है। बालकनी का व्यू आप ऑलरेडी देख चुके हैं। कमिंग आउट ऑफ द फर्स्ट बेडरूम, विल बी चेकिंग आउट द अदर टू। इससे जो बड़ा साइज इस सोसाइटी में आपको मिलता है वो मिलता है 3170 स्क्वायर फीट का, एंड देन यू आर गेटिंग द अदर बिग साइज ऑफ 3700 स्क्वायर फीट। दिस इज द मास्टर बेडरूम ऑफ द लेआउट। तो आपको इतना स्पेशियस आपको मास्टर बेडरूम मिलता है। अगेन वुडन फ्लोरिंग, एयर कंडीशनर्स, सामने अगेन आपको एक बालकनी मिल जाती है फॉर गुड वेंटिलेशन एंड लाइटिंग, और इस तरफ में आपको मिलता है इसका बाथरूम, एंड दिस इज हाउ द स्पेस ऑफ द बाथरूम इज। आपको एक बाथटब मिलता है, दैट इज नॉट अ जकूजी, इट्स अ बाथटब, एंड 2 सेपरेट वॉश बेसिन्स मिलते हैं। देन अ शावर क्यूबिकल इज देयर, और जो आपका दिस इज योर कैबिनेट्स, जो आपकी वार्डरोब्स हैं वो इस तरह बनी हुई है। सो एक कैविटी आपको अंदर भी मिली हुई है। देन देयर इज मोर स्पेस राइट ओवर हेयर इस कॉर्नर में, और या फिर आप इस कॉर्नर में डिसेंट साइज का वार्डरोब्स भी बनवा सकते हैं। एंड अगेन दिस इज द बालकनी, जो व्यू आप ऑलरेडी देख चुके हैं। इसमें जो आपको एसी के जो आउटपुट यूनिट्स, इसमें जो एसी के आउटपुट यूनिट्स आपको मिलते हैं वो आपको सेपरेट ही मिलते हैं, बिकॉज 2014-15 में ये प्रोजेक्ट जिसे डिलीवर हुआ था, तो उस टाइम पे आपको VRV वाला कंसेप्ट, जो आज हम एक सिंगल आउटपुट यूनिट देखते हैं, वो वाला कंसेप्ट हमारे को उस टाइम पे नहीं मिलता था। सो दिस वाज द मास्टर बेडरूम विच वी एक्सप्लोर्ड, एंड इसके बाद आ जाते हैं हम अपने थर्ड बेडरूम में। थर्ड बेडरूम के साथ आपको मिलती है अगेन एक सेपरेट बालकनी, एंड अगेन दिस विल बी साउथ फेसिंग बालकनी, तो आपको सनलाइट इसमें पूरी मिलेगी। दिस इज द साइज ऑफ द थर्ड बेडरूम। एक कैविटी मिल जाती है राइट साइड में वार्डरोब्स के लिए, एयर कंडीशनर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, वुडन फ्लोरिंग आपको यहाँ पर मिलती है। द साइजेस ऑफ दिस लेआउट आर वेरी स्पेशियस, मेड बी किचन, लिविंग डाइनिंग एरिया, बेडरूम्स, सारे ही रूम्स आपको जो मिलते हैं वो सबके साथ आपको साइज अच्छा मिलता है। एंड वन थिंग आई मिस्ड इज दिस इज द पाउडर रूम। यहाँ पर आपको पाउडर रूम का स्पेस मिल जाता है, and for the guests who are coming, so this is again a good sign of the layout. Coming in this third bedroom, this is the size of the balcony you are getting, and again जो आपको view मिलेगा वो सामने city side view मिलेगा, that is golf course extension area, and IFC का टावर आपको वो blue color का दिख रहा होगा, and this is the space of the bathroom you are getting. शावर क्यूबिकल एंड एवरीथिंग, पूरा स्पेस आपको यहाँ पर मिल जाता है। दिस वॉज 2470 स्क्वायर फीट इन बेस्टेक पार्क व्यू स्पा। 2 डेडिकेटेड कवर्ड कार पार्क्स आपको बेसमेंट एरिया में मिल जाते हैं। लैंडस्केपिंग बहुत अच्छी है, सारी एमिनिटीज़ आपको क्लब के अंदर मिल जाती है। लेआउट इज आउटस्टैंडिंग इन टर्म्स ऑफ एवरी वे, एंड दिस वॉज द बेसिक टूर ऑफ दिस लेआउट। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग टिल, इट मीन्स अ लॉट। आई विल सी इन द नेक्स्ट वन वेरी सून। प्राइसिंग और रेंटल। So coming to the pricing of this property, 4.35 से 4.5 की रेंज में आपको यहाँ पर ये 3 BHK का लेआउट मिलता है, एंड जो रेंटल वैल्यू आती है वो आती है ऑलमोस्ट 90-95,000 प्लस मेंटेनेंस कम्स टू अराउंड ऑलमोस्ट 9 से 10,000 रुपीज़ की मेंटेनेंस आ जाती है, 3.7 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के आसपास। एंड जो भी बेसिक डिटेल्स आपको इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी एज यूजुअल। You can also check out some other property content on our YouTube channel. Thank you so much, and I'll see you in the next one very soon. Thanks.